पूज्य गुरुवर से है प्रार्थना, पूज्य गुरुवर से है प्रार्थना, पूज्य गुरुवर से है प्रार्थना, पूज्य गुरुवर से है प्रार्थना। जैसे संयम दिया वैसे शक्ति भी दो, जैसे भावनाएं दी वैसे युक्ति भी दो, जैसे संयम दिया वैसे शक्ति भी दो, जैसे भावनाएं दी वैसे युक्ति भी दो, कर सके हम गुरु अर्चना। पूज्य गुरुवर से है प्रार्थना। केवल अनंतान सिद्ध परमेश्वर भगवान की, देवादेव गणेश श्री आदिनाथ भगवान की, देवादेव गणेश श्री आदित्यनाथ भगवान की, परम पूज्य गुरु नानक गुरुदेव आचार्य श्री विमल सागर जी, सरमती सागर जी महामुनिराज की, परम पूज्य बुंदेलखंड के प्रथमाचार्य गणाचार्य गुरुदेव श्री विराट सागर जी महामुनिराज की, परम पूज्य पट्ट श्रवणाचार्य श्री विशुद्ध सागर जी महामुनिराज की, अहिंसामय विश्व धर्म की, क्षमा वाणी महापर्व की, समय दर्शन के देनाकार, समय ज्ञान के मूलाधार और समय चारित्र के श्रेष्ठ आचार्य स्वरूप परम श्रद्धेय परम आराध्य पूज्य गुरुदेव से जो कुछ सुना, जो कुछ सीखा, जो कुछ उनके जीवन में पाया, वही आपसे कहने का प्रयास करेंगे। दस धर्मों के महामहोत्सव के बाद आज महापर्व के रूप में क्षमाकारी पर्व मना रहे हैं। पूज्य गुरुदेव कहते थे कि गाय घास खाती है, क्या खाती है? देखा कि नहीं देखा? और खाने के बाद क्या करती है? आपके भोजन करने में और गाय के भोजन करने में बहुत अंतर होता है। आप जो खाते हैं उसे चबाते हैं, सीधा वो कहाँ चला जाता है? आहार नली के द्वारा आंतों के बीच चला जाता है। लेकिन जहाँ गाय जो भोजन करती है, उसका जो भोजन है, उसकी जो घास है, वो पेट तक नहीं पहुंचती। कहाँ पहुंचती है? गले तक ही पहुंचती। कहाँ पहुंचती है? नहीं देखा हो तो देख लेना। गाय भोजन करने के बाद फिर बैठती है, और जब बैठती है फिर क्या करती है? रमेश जी उसे रौंदती है। उस गाय से पूछो कि क्यों रौंदती हो, तो वो कहेगी यदि मैं रौंदूंगी नहीं तो विश्वास रखना कि आपके लिए जो पौष्टिक दुग्ध है उसको मैं नहीं दे पाऊंगी। यानी कि गाय रौंदती है तो दुग्ध की प्राप्ति होती है। महिलाएं दूध ले जाके जमाती हैं, जमाने के बाद उसे दही जमने के बाद मक्खन निकालती हैं, और मक्खन यदि ना करे तो बताओ घृत की प्राप्ति होगी क्या? नहीं। तो आज लोगों कह रहे हैं कि जैसे दुग्ध का सार घृत है, वैसे ही 10 धर्मों का सार क्या है? क्षमा वाणी पर्व है। 10 धर्मों में सुनकर के 100% तो मान सकते हैं चरितार्थ नहीं हुआ, लेकिन कुछ ना कुछ तो हृदय में परिवर्तन आते हैं। जिनेंद्र भगवान की वाणी की महिमा है कि जैसे कितनी भी रूखा हृदय हो, कितनी भी सूखी मृतिका हो, लेकिन जल के कण जाते हैं तो क्या होती है? मुलायम होती है। 10 धर्मों की हमने व्याख्याएं सुनी। नियम से हर भव्य प्राणी का हृदय क्या हुआ है? मुलायम हुआ है। और आचार्य भगवान कह रहे हैं कि मन निर्मल है तो वचन भी कैसे होने चाहिए?
वचन भी नियम से क्या होंगे, क्षमापूर्ण होंगे। क्यों? क्योंकि सिद्धांत है वचनों की प्रवृत्ति या वचन योग की प्रवृत्ति मन योग पूर्वक होती है। हम वही बोलते हैं जो हमारे मन में होता है। आज वही व्यक्ति क्षमा वाणी मना पाएंगे जिन्होंने अपने मन को क्या किया है, शुद्ध किया है, पावन किया है। जिनके हृदयों में 10 धर्म है, जिनके हृदयों में क्षमा आई है, तो वो क्या मनाएंगे? आज क्षमा वाणी मनाएंगे। और क्षमा वाणी क्या है? तो कहा गया है 10 धर्मों की महिमा न्यारी सब मिल गावे। 10 धर्मों की महिमा न्यारी सब मिल गावे। मुनिवर तो गाए, ओ मुनिवर तो गाए, श्रावक भी गाए रे। 10 धर्मों की 10 धर्मों का सार क्षमा, वाणी का श्रृंगार क्षमा। 10 धर्मों का सार क्षमा, वाणी का श्रृंगार क्षमा। पाशु प्रभु संदेश क्षमा, पाशु प्रभु संदेश क्षमा। मैर तजो तुम धरो क्षमा, मांगो और फिर करो क्षमा। मैर तजो तुम धरो क्षमा, मांगो और फिर करो क्षमा। वीरों का वीरों का है धर्म क्षमा, वीरों का है धर्म क्षमा। क्षमा की वाणी और क्षमा की वाणी हृदय शुद्ध बनाए रे। 10 धर्मों अजय भगवान कह रहे हैं कि क्षमा धर्म। कई बार आपने क्षमा वाणी मनाई होगी, लेकिन पूज्य गुरुदेव कहते थे जब तक हम ये ना समझें कि क्षमा का उद्देश्य क्या है, क्षमा क्या है, क्षमा क्यों मनाई जाती है, उत्कृष्ट क्षमा के धारी कौन है, क्षमा कब करें, क्षमा किससे मांगे। और आचार्य भगवान कह रहे हैं क्षमा ना मांगने के हेतु क्या है। ये यदि बातें हमारे दिमाग में आ गई, हमें समझ में आ गई, तो विश्वास रखना कि आपके अंदर क्या आएगी, क्षमा आएगी। पूज्य गुरुदेव से पूछा कि गुरुदेव उद्देश्य क्या है, तो पूज्य गुरुदेव ने कहा था बहुत सारे लोग भोजन करते हैं, अलग अलग प्रकार का करते हैं, लेकिन उद्देश्य क्या है, लेकिन पेट भरना क्या है। कोई दाल रोटी खाए, कोई सब्जी रोटी खाए, कोई पकवान खाए, कोई पूरी खाए, लेकिन सबका उद्देश्य क्या है, पेट भरना है। अलग अलग लोग व्यापार करते हैं, कोई सोने का, कोई किराने का, कोई कपड़े का, लेकिन उद्देश्य क्या है। घड़ी की 3 सुइयां, 1 सेकंड की, 1 मिनट की, 1 घंटे की, लेकिन तीनों का उद्देश्य क्या है, समय बताना है। ऐसी आचार्य भगवान कह रहे हैं जब हम चाहे उत्तम क्षमा की बात करें, चाहे मर्दों की, चाहे औरतों की, सबका उद्देश्य एक ही है, क्या है कि जीवन में क्या आनी चाहिए, क्षमा भाव आनी चाहिए। जीवन में हृदय में निर्मलता आनी चाहिए, जीवन हमारा क्या होना चाहिए, पावन होना चाहिए। इसलिए उद्देश्य हमारा यही है। क्यों है ऐसा उद्देश्य? क्योंकि पूज्य गुरुदेव कहते थे क्षमा हमारी आत्मा का स्वभाव है, क्या है, और बैर रखना, विरोध करना क्या है, हमारी आत्मा का विभाव है। उद्देश्य ये होना चाहिए कि जैसे परदेश जाते हो आप लोग, परदेश से जब लौटते हो कहाँ आते हो अपने, तो कैसा लगता है, आनंद की अनुभूति होती कि अपने घर जा रहे हैं, अपनों के बीच जा रहे हैं। ऐसी भी भव्य आत्मा है
जब क्रोध का त्याग करती, बैर का त्याग करती और क्या क्षमा धारण करती, तो विश्वास रखना उन्हें भी उतना ही आनंद आता है जितना कि परदेश से स्वदेश आता है। क्योंकि क्रोध विभाव और आत्मा का स्वभाव क्षमा है। विभाव से स्वभाव की ओर आओगे तो क्या आनंद नहीं आएगा। और हर भव्य प्राणी का यही उद्देश्य होता है कि जो विभाव में जी रहे हैं, किसमें जिए, हम स्वभाव में जिए। हम जिस शांति की तलाश में हैं वो शांति हमें क्या हो, प्राप्त हो। तो अचल गुण के हमारा उद्देश्य क्या है, हमारी आत्मा के गुणों की प्राप्ति हो। हम जो विभाव की ओर जी रहे हैं, हम कहाँ आ जाए, अपने स्वभाव की ओर आ जाए, उसका उद्देश्य है। क्षमा क्या है, क्या है क्षमा, तो यहाँ पे बता गया 10 धर्मों का सार है। क्षमा क्या है, सार है। जब तक हृदय की भूमि में धर्म की 10 इबारतें आप नहीं लिखोगे, जब तक आपके मन में ये 10 धर्मों की बातें आपके विचारों में नहीं आएगी, तब तक आपके अंदर क्षमा नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी, क्योंकि विचार बड़े संक्रामक होते हैं। कैसे होते हैं, होते हैं कि नहीं, संक्रामक रोग होते हैं ना, जैसे थोड़ा सा फैलता है पूरे लोगों में हो जाता है कि नहीं। ऐसे ही हमारे विचार होते हैं, वो क्या करते हैं, तुरंत फैल जाते हैं। कहाँ फैल जाते हैं, कहाँ फैलते हैं, आपके अंदर नहीं, सबके अंदर फैला देते हैं। जैसे व्यक्ति के विचार होते हैं, सामने वाले सब व्यक्ति भी आपके बारे में क्या सोचते हैं, वैसा ही सोचते हैं कि नहीं। यह यूं कहे, पूज्य गुरुदेव कहते थे लोगों से गलतियां कम होती, क्या होती है, गलत फहमियां ज्यादा हो जाती है कि नहीं। पूज्य गुरुदेव यही कहते थे, आदमी बुरा नहीं, आदत बुरी होती है। पापी नहीं बुरा, पाप बुरा है। क्या है, गलतियां सबसे होती हैं। आचार्य भगवान कहते थे कि भैया अपने मन में जो व्यक्ति जैसा रखता है, सामने वाला वैसे ही होता है। यद्यपि सामने वाला इतना बुरा नहीं होता जितना हम उसके बारे में सोचते हैं कि नहीं हो तो ट्राई करके देख लेना। पूज्य गुरुदेव उदाहरण बता रहे थे कि एक व्यक्ति से के लिए फांसी की सजा होनी थी और उससे कहा गया कि तुम्हारे लिए अभी 1 घंटे बाद एक सांप काटेगा। क्या काटेगा, और सांप काटेगा तो जहर आपके अंदर चला जाएगा, और जहर अंदर चला जाएगा तो जज को ये प्रैक्टिकल करके देखना था कि व्यक्ति के विचार संक्रामक होते हैं कि नहीं होते हैं। तो उसके लिए फांसी वाले को प्रैक्टिकल किया गया, तो मरना ही तो है। उससे कहा गया कि तुम्हारे लिए एक बहुत बड़े अजगर सांप से कटवाया जाएगा। व्यक्ति सोच रहा था मरना तो है, अभी फांसी से मरना है, वे सांप से मार रहे हैं। और व्यक्ति के लिए 1 घंटे के बाद उसकी आंखों पे पट्टी बांधी गई। क्या बांधी गई, और उसके लिए क्या किया गया, सुई चुभाई गई। क्या चुभाई गई, सुई चुभाई गई। और उसके मन में क्या चल रहा था, ये अभी कहा गया था कि मुझे सांप काटेगा, और सोच रहा था कि सांप ने मुझे काट लिया है, और सांप ने मुझे काट लिया है तो जहर पहुंच गया है मेरे शरीर में, पूरा जहर फैल चुका है। क्या हुआ, थोड़ी देर बाद उसकी सुई काट चुभने से कभी मृत्यु होती है कि किसी की। महिलाएं कहेगी हमें तो चुभती रहती है जब तक हम काम करते हैं। सुई चुभाने से उसकी मृत्यु हुई, क्या, किससे हुई, उसके विचारों से। विचार क्या होते हैं, संक्रामक होते हैं। विचारों की गति कितनी ज्यादा है, यानी कि उन बैक्टीरिया जीव भी शरीर में जाते हैं तो उतने हानिकारक नहीं होते, मरण तक नहीं लग जा पाते। लेकिन विचार देखिए व्यक्ति के क्या करा दिया उसने, उसका जैसे ही उसका पोस्टमार्टम किया गया, देखा गया तो उसके पूरे शरीर में जहर ही जहर था। आश्चर्य है, कहां से आया जहर, कहां से आया, उसके विचारों की विचारधारा में। किसने, उसकी विचारधारा ने उसके पूरे शरीर को क्या कर दिया, विषैला कर दिया, और विष ने क्या कर दिया, उसकी समाप्ति कर दी। तो आचार्य भगवान कह रहे हैं कि क्षमा क्या है, तो आचार्य भगवान कह रहे हैं क्षमा यानी हमारे विचारों का ही परिणमन है और कुछ नहीं है। क्या है, सही बात है कि नहीं, हमारे परिणामों का, हमारे विचारों का ही परिणमन है और कुछ नहीं है। हमारे विचार हम जिस व्यक्ति के प्रति जैसे करते हैं, हमारे वो व्यक्ति हमें वैसे दिखने लगता है।
हम उसके बारे में सोचते वो सरल है, वो सहज है, तो क्या होता है वो हमें सरल और सहज ही दिखता है। किसने बनाया सरल सहज? आपके विचारों ने। और आप सोच रहे कितना भी अच्छा व्यक्ति हो कि भैया ये बिल्कुल अच्छा नहीं है, आप जब जब उसके ऊपर नजर डालोगे तो क्या है वो व्यक्ति वैसे दिखेगा। तो आचार्य भगवान क्षमा कुछ नहीं है, कहा जाए तो हमारे परिणामों का ही खेल है, हमारे परिणामों का ही क्या है परिणमन है, या कहें तो आचार्य भगवान कह रहे क्षमा क्या है। और आचार्य भगवान यहाँ पर कह रहे कि क्षमा क्यों होनी चाहिए, क्यों होनी चाहिए क्षमा, क्यों करना चाहिए क्षमा, क्षमा करने से क्या फायदा है? क्षमा करने से भैया ये फायदा है कि आपके उस व्यक्ति ने सांप ने काटा नहीं, स्वयं चुभ गई। ऐसे ही जब आप क्षमा नहीं करते हो तो क्या होता है आपके वो ही परिणाम चलते रहते हैं। और परिणामों से जैन धर्म बोलते कर्म बंद होते हैं कि नहीं, सामने वाला बुरा है कि नहीं कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन आप परिणाम खराब कर रहे हो, बंद किसको हो? और आपका स्वास्थ्य खराब होगा कि नहीं। याद रखना पूज्य गुरुदेव कहते थे क्षमा कब होनी चाहिए, तो बोले क्षमा तुरंत होनी चाहिए। होनी चाहिए कि नहीं? क्यों? क्योंकि आपने यदि कोई गलत रास्ता पकड़ लिया है तो आपके लिए खबर मिलेगी, अब तुरंत लौटोगे कि चलते जाओगे? तुरंत लौटोगे, नहीं लौटोगे तो जितनी दूर आप चले जाओगे लौटने में आपको समय उतने ही लगे, इससे ज्यादा लगेगा, और दूरियां भी ज्यादा बढ़ती जाएंगी ना। दूरियां बढ़ती है, दूरियां ही दरार कर देती है, दरार ही टूटन पैदा कर देती। क्या कर देती है? टूटन पैदा कर देती। आचार्य जी कहते थे कब होनी चाहिए क्षमा? तुरंत। कैसी होनी चाहिए? तुरंत। जिनकी क्षमा मांगने की आदत है आचार्य लोग कहते थे वे ही अपने क्या करते हैं, क्योंकि जो क्षमा नहीं मांगते क्या खराब होता है बोलो? किसी दूसरे का बोले ना, क्षमा नहीं करने वालों का जैन सिद्धांत के अनुसार तो कर्म बंद होती है। और कहा गया कि क्षमा ना करने वालों के समय खराब होता है कि नहीं बोलो? वो ही समय आप चाहे पूजन करें, चाहे धर्म करें, चाहे स्वाध्याय करें, वो व्यक्ति सामने दिख जाए तो बोलो सारी पूजन, सारा धर्म, सारा स्वाध्याय किनारे हो जाता है। क्या हो जाता है? विचार कहाँ चले जाते हैं? उसी समय खराब हुआ कि नहीं हुआ? समय खराब हुआ, सेहत खराब हुई कि नहीं बोलो? हमारे विचार, हमने कहा ना, वो हमारे विचार ही हमारे शरीर में रोगों की उत्पत्ति का कारण कर देते हैं। जब हमारे विचार निर्मल नहीं रहते, शुद्ध नहीं रहते, अपवित्र रहते, तो वे ही क्या बन जाते हैं हमारे लिए? रोगों की सेहत को खराब करते हैं। व्यक्ति डिप्रेशन में चले जाते हैं, व्यक्ति टेंशन में, हाई डिप्रेशन। इसका नतीजा है क्षमा ना करने का। और आचार्य जी बोलते थे क्षमा मत करो तो क्या संबंध खराब नहीं होते बोलो? लोग से यदि किसी से गलती हो जाए, कुछ हो जाए, तो बोलते मैं मरना पसंद करूंगा, जीते जी लेकिन उसकी देहरी पर पैर नहीं रखूंगा, मैं उससे बोलूंगा नहीं, उसकी सूरत नहीं देखूंगा। क्या वो संबंध खराब नहीं हुए? तो भैया अच्छा है, क्या करो पर क्षमा करते जाओ, क्षमा मांग लो। क्या कर लो? क्षमा मांग लो भैया। फिर कह रहे क्षमा किसके पास होती है? तो कहा गया इस धरा पर यदि सबसे ज्यादा क्षमा के धनी होते, क्षमा के मूर्ति होते, तो कौन होते हैं? दिगंबर संत होते हैं। माता जी ने बताया जो प्रति समय क्या बोलते हैं, खम्मामि सब जीवाणम सभ्य जीवा खमन तुम्हें मेति में सब सो वैरम मज्जमना केणवी। किसी से उनके लिए क्या होती है? कोई भी। और पूज्य गुरुदेव तो हम लोग देखा है साक्षात उनके लिए। एक बार की जयपुर की घटना बताते हैं। एक बूढ़े महाराज जी थे, उनसे कुछ गलती हो गई। कालू जी बोल रहे थे गलती होए तो एहसास तो होनी चाहिए, क्योंकि कहा भी क्या है जीवन में आत्मशोध होना चाहिए। क्या होना चाहिए? बोध। क्या होना चाहिए? आत्मबोध होना चाहिए। अच्छाइयों का प्रवेश, बुराइयों का प्रतिशोध होना चाहिए। अपराधी सब हैं। क्या है? अपराधी
है क्या? अपराधी सब हैं, अपराध बोध होना चाहिए। तो क्या होना चाहिए? अच्छा बुरा कोई जन्म से नहीं होता, अपराधी सब हैं, अपराध बोध होने, सबसे गलतियां होती, कोई बड़ी बात नहीं है। तो एक महाराज जी से गलती हो गई, तो पूज्य गुरुदेव तो एहसास तो होनी चाहिए, तब तो सुधार होगा। तो आचार्य जी उनसे थोड़ा यद्यपि नाराज होते नहीं है बड़े लोग, लेकिन नाराज दिखाना पड़ता है, क्या है, कभी कभी दिखाना पड़ता है। तो नाराज जैसे हो गए, बूढ़े महाराज थे 80-90 साल के, और आचार्य जी का प्रेम इतना मिलता था कि उनकी थोड़ी सी भी उपेक्षा पर किसी से सहन नहीं होती। आचार्य जी की आंखों में अंतर आ जाए तो बड़ी पीड़ा हो जाती थी हम लोगों सबके लिए। तो महाराज जी को कुछ गलती होगी तो आचार्य जी ने उनकी तरफ देखा नहीं, उनसे पूछा नहीं, तो उनको लगा लगता है कोई दाल में काला है, कुछ क्या बात है। और वो कितने ज्ञानी थे वो, देखो ये संतों की विशेषताएं होती हैं, क्या होती है? संतों के नाम के आगे इसलिए सागर कहा गया है, क्योंकि सागर में कचरा कूड़ा डालो तो क्या होता है, उसकी लहरें साइड कर देती हैं। संतों का हृदय इतना निर्मल होता है, पूज्य गुरुदेव बोलते थे, इसीलिए सागर लिखा गया कि आत्मशुद्धि इतनी ज्यादा होनी चाहिए, कुछ गलती हो जाए तो आत्मशुद्धि की वे लहरें क्या करें, अलग कर दें आपकी। तो महाराज जी भी जब बैठे तो समझ में आ गया, तो उन्होंने उस गलती को क्या किया, दूर कर दिया और पूज्य गुरुदेव से क्षमा मांग लिया। पूज्य गुरुदेव तो फिर मुस्कुराने लगे। तो महाराज जी बोले आचार्य से, गुरुदेव लाख प्रकार की सजा दिया करो लेकिन नाराज मत हुआ करो। तो गुरुदेव बोले कि मैं तो उस शक्कर की तरह हूँ। किसकी तरह हूँ? या कहे मैं उस दूध की तरह हूँ, शक्कर मिलाओ तो मैं अपने में घोल लेता हूँ, और यदि दूध मिलाओ तो मैं उसको पानी को अलग कर देता हूँ। बोले जब मैं शिष्यों की गलतियां देखता हूँ तो मैं बोले छेना बन जाता हूँ थोड़ी देर के लिए, क्या बन जाता हूँ, और जब देखता हूँ कि सारी गलतियां दूर हो गई तो मैं फिर से कैसा बन जाता हूँ, शक्कर में, ये दूध में शक्कर की तरह। यानी कि ये क्या है, संतों के पास अपूर्व क्षमा होती है। और पूज्य गुरुदेव तो कहते क्षमा की हम लोग से तो सबसे ज्यादा तो मेरी से गलती होती और लोगों से कहाँ हो, लेकिन पूज्य गुरुदेव ने हमेशा क्या किया, क्षमा किया। ये उनकी क्या है, बड़ी उदारता है, ये उनकी क्षमाशीलता है। तो यहाँ पर आचार्य भगवान के सबसे बड़े क्षमा के धारी कौन होते हैं, संत जन होते हैं। हर धर्म में क्षमा की बात की गई कि नहीं? आप जाके देख लीजिए, क्रिश्चियनों में भी प्रार्थना जो होती है उसमें क्या करते हैं वो लोग, अपनी गलतियों की क्षमा, चाहे गुरुद्वारे चाहे हर धर्म में कहा जाए गलतियों की क्या क्षमा मांगते। क्यों क्षमा कब मांगी जाती? जबकि हृदय क्या हो जाता है, निर्मल हो जाता है। हम लोग एक बार की बात है, तमिलनाडु प्रांत में हम लोग का बिहार चल रहा था, तो एक मंदिर में वहां पर शायद वो शनि देवता का मंदिर था, तो वहां पर हम लोग का आहार चर्या थी, वहीं हम लोग बैठे हुए थे, और वहां पर देखा थोड़ी देर बाद बहुत सारे लोग आए, बहुत सारे लोग, और बड़ा आश्चर्य, अपन लोग मंदिर जाते सब लोग सफेद कपड़े पहनते, पीले कपड़े, और वो लोग सारे काले कपड़े पहने थे। कैसे पहने थे? सारे काले कपड़े पहने थे। और वहां पर जब हम लोगों ने देखा कि वो लोग आए और उन्होंने अपने भगवान को जो भी प्रणाम किया, नमोस्तु किया, और मालूम क्या किया, अपने दोनों हाथों से दोनों गालों पे चट्टे चट्टे दिए मिला के, भैया ये क्या है, ये कौन सी प्रकार की पूजा अर्चना है? तो जब लोग लौट आए तो आचार्य जी ने उनसे पूछा, भैया बहुत सारे मंदिर देश के बहुत सारे भक्त देखे और बहुत सारी पूजा भक्ति करने की अलग अलग पद्धतियां देखी, लेकिन आपके यहाँ का तो समझ में नहीं आया कि मंदिर आए तो काले कपड़े और मंदिर आए तो गालों पे खुद स्वयं चांटे लगाना, दूसरा लगाए तो ठीक है, स्वयं तो कितनी अच्छी बात बोले। बोले महाराज दुनिया के सामने धूल धोंकी जा सकती है, लेकिन भगवान तो अपने हैं। बोले इनकी आंखों में क्या है, यहाँ तो क्या है, सब कुछ मिलता है। बोले मैं दुनिया को धोखा दे सकता हूँ लेकिन भगवान को धोखा नहीं देता। लोग आते हैं मंदिर में, दिल काला होता, कपड़े सफेद होते हैं, कैसे होते हैं, लेकिन मैंने भगवान से स्वीकार किया कि भगवान मेरा दिल भी काला है, इसलिए मैं कपड़े काले ही पहन के आया हूँ।
और भगवान मैं आपके सामने क्या करता हूँ, अपने अपराधों को स्वीकार करता हूँ। और भगवान तो दयालु है, बोले करुणा की मूर्ति, बेदंड नहीं देंगे, मैं अपने पापों को धोने के लिए क्या करता हूँ, स्वयं ही दंड देता हूं। तो ऐसी क्या है हर पद्धति, यानी कि अपने हृदय में इतनी निर्मलता आनी चाहिए। पूज्य गुरुदेव बोलते थे कि अपन स्वयं ही अपने दंड को क्या है, भगवान से तो कह लो भैया, गुरुओं से तो कम से कम अपन को नहीं छिपाना चाहिए। तो आचार्य भगवत कह रहे कि क्या क्षमा हृदय से आनी चाहिए। जब हृदय से आती है तो झुकने में कुछ जाता है क्या, कुछ नहीं जाता। अब क्षमा किससे मांगनी चाहिए, तो माता जी ने तो बता दिया किससे मांगनी चाहिए, जिससे गलती हुई है उससे मांगनी चाहिए। और वास्तविकता में जब हम ज्ञान की चक्षुओं को खोलते हैं तो लगता है तीन लोक में जितने प्राणी हैं उनसे क्षमा की अपेक्षा आप सबसे पहले क्षमा मांगे तो किससे मांगे, अपने जिनेंद्र भगवान से मांगे, माँ जिनवाणी से मांगे, गुरुओं से मांगे। क्यों, क्योंकि उन्होंने कितना उपकार किया हमारा, किया कि नहीं, सत मार्ग दिखाया, लेकिन हमने कभी उस पर भगवान को तो माना लेकिन भगवान आपकी नहीं मानी, नहीं मानी ना बोलो। यदि मानी होते तो आज यहाँ बैठे होते क्या, सिद्धालय में होते। तो हम आज सबसे पहले सबसे यही कहेंगे, हाथ जोड़ करके अपने प्रभु परमात्मा से पहले क्षमा मांगेंगे, माँ जिनवाणी से और गुरुओं से, कि भैया आपने तो सदुपदेश दिया, आपने सदमार्ग दिखाया, हित का मार्ग दिखाया, लेकिन हमने आपकी क्या की, नहीं मानी। नहीं मानी यानी अवेल नहीं तो है, बोलो है कि नहीं। तो मांग ले अपन कि भगवान मुझे क्षमा करना, इतना साहस, इतनी शक्ति, इतना आत्मबल देना कि जो आपने मार्ग दिखाया है उस पर हम लोग क्या है, चल सके। उसके बाद यदि क्षमा मांगनी चाहिए तो किससे मांगनी चाहिए, गुरु हो गए, देवसास गुरु हो गए, अब मांगनी चाहिए तो किससे मांगनी चाहिए, अपनी आत्मा से। किससे मांगनी चाहिए, लोग थोड़ा सा बंधन, थोड़ा सा तकलीफ होती है पर कितने व्याकुलित हो जाते हैं, उस आत्मा के बारे में सोचो। जब उस आत्मा के बारे में हम सोचते हैं तो वो भी बहुत व्याकुलित है, बहुत दुखी है भैया वो। उससे भी हमें क्या है कभी कि आत्मा तुम्हारा जो स्वरूप था, मैंने अपनी सुख सुविधाओं में, मैंने अपने कसाय में, राग देश में कभी तुम्हारे बारे में नहीं सोचा। सबसे बड़ा अपकार तो मैंने तुम्हारी किया है कि नहीं। तो किससे मांगनी चाहिए अपन को, अपनी आत्मा से मांग लेनी चाहिए। फिर अपने क्षमा किससे मांगनी चाहिए, किससे मांगनी चाहिए, अपने परिवार वालों से, क्योंकि सबसे ज्यादा दिल तो अपन किसका दुखाते, बोलो। दुनिया के लोगों से मीठा बोलते हैं, दुनिया के लोगों से मुस्कुरा के बोलते हैं, दुनिया के लोग गलती करते तो भी क्षमा कर देते हैं, और वो गलती नहीं भी करते, फिर गलती कर भी देते तो भी क्षमा कर देते, लेकिन अपने परिवार वालों को अपन मीठा भी नहीं बोल पाते कई बार, तो चाहते हुए भी, है कि नहीं। गलती नहीं भी होती, किसी की गुस्सा हम उतारते तो किस पे उतारते हैं, घर वालों पर। उन माता पिता से क्षमा मांगे जिन्होंने हमेशा हमारे लिए क्या किया है, सद्बोध दिया है, हमेशा उन्होंने हमारे लिए समझदारी देने का प्रयास किया, लेकिन हमने उनकी सुनी क्या। तो किससे मांगनी चाहिए भैया, आप घर जाना, आज छू लेना भैया उन माता पिता के पैर, छू लेना अपने घर में जो बड़े लोग हैं उनके पैर, और छोटों से भी मांग लेना क्षमा। क्या मांग लेना, क्षमा मांग लेना कि भैया सबसे ज्यादा दिल तो किसका दुखा है, बोलो सही है कि नहीं। लोग बोलते हैं सबसे कि केवल परायों से मांगो, भैया ये तो अपने हैं, जिनके साथ जिंदगी भर रहना है, जिनके साथ कदम से कदम चलना है, उनसे क्या होनी चाहिए, क्षमा होनी चाहिए। और उनके मांगने के बाद बिल्कुल सत्य है, जिसका हमने दिल दुखाया है, जिसका हमने किया उससे भी क्षमा। अब आपको पता है कि आपने दिल किस किसका दुखाया है, याद है क्या आपको, ये तो जरूर याद होगा, नहीं है याद आपको, लेकिन आपने किसका दुखा है ये याद नहीं है, लेकिन आपका किसने दुखा है ये तो
तो हम बता दें, आपने, हमें मालूम है आपने किस किस का दिल दुखाया। बताओ, आपने दिल दुखाया है तो मालूम किसका दुखाया है? जो आपके शरीर में कीटाणु हैं। आपने दिल दुखाया है तो किसका दुखाया है? जब जब आपने कॉस्मेटिक चीजें यूज की हैं, चाहे वो लिपस्टिक हो, जो नेल पॉलिश हो, चाहे सिल्क की साड़ियां हो, चाहे अशुद्ध शैम्पू हो, चाहे और भी क्रीम हो, पाउडर हो, क्योंकि इनका निर्माण जब जब हुआ है कई पंचेंद्रिय, कई जीवों के किससे हुआ है? हनन से हुआ है। बोलो, हुआ है कि नहीं? है कि नहीं? तो भैया क्षमा मांग लेना। किससे मांग लेना? कि मैंने अज्ञानता में अपने सौंदर्य लिए तुम्हारा जीवन बर्बाद कर दिए है। जीवों, क्या करना? मुझे क्षमा करना, लेकिन खाली क्षमा वाणी की नहीं होनी चाहिए। हृदय निर्मल हुआ है, वाणी में क्षमा, ये तो जीवन में आचरण भी आना चाहिए कि हम अब ऐसी चीजों का प्रयोग नहीं करेंगे। तो वास्तविकता में वो क्या होगी? क्षमा। क्षमा उन जीवों से मांगो। एक डाइनिंग टेबल है, एक डाइनिंग टेबल है। डाइनिंग टेबल पर भी और डाइनिंग टेबल पर भी जब भोजन करने बैठे हैं हम, जब जब हमने अवश्य चीजें खाई हैं, जब जब हमने कंदमूल खाए हैं, जब जब हमने चाइनीज चीजें खाई हैं, तो क्या बताओ उनमें जीव नहीं थे क्या? उन जीवों को कष्ट नहीं हुआ क्या? उन जीवों को हनन नहीं हुआ क्या? बोलो। तो क्षमा मांगोगे, हे जीवो मुझे क्या करो? आप क्षमा करो। तो वास्तविकता में हमें लगेगा कि 2025 को आपने क्या क्षमा वाणी मनाई है, क्योंकि हम क्षमा उनसे ही मांगते हैं जिनका हमने कभी कुछ बिगाड़ा नहीं किया। इनका नहीं बिगाड़ा क्या? बोलो, आपने जान करके बिगाड़ा है। तो आचार्य भगवान कह रहे हैं क्षमा मांग लीजिए, कह दीजिए अब तक आपके जीवों का हमने अपने स्वाद के लिए आपका हनन किया, लेकिन अब हम कोशिश करेंगे और पुरुषार्थ करेंगे कि ऐसी चीजें नहीं खाएंगे तो वे जीव क्या करेंगे? मुझे करेंगे कि नहीं करेंगे? यानी कितने सारे पशु पक्षी आपके सौंदर्य के लिए, आपके स्वाद के लिए, आप सुबह आते हो मंदिर में भगवान की घंटी बजाते हो, और कहीं पर ऐसी घंटियां बजती हैं कि उनकी घाट उतार दिया जाता है। उतार दिया जाता है कि नहीं? किसके लिए? किसके लिए? बोलो, आपके लिए ना। आप बोलोगे हम तो कभी कभी लगाते हैं, कभी कभी खाते हैं। याद रखना, लेकिन त्याग तो नहीं है ना। भले आपका त्याग नहीं है तो याद रखना, वो जीवों की जो हिंसा हो रही है उसके भागीदार आप भी हैं। उनको दिलों, उनके जीवों का जो दिल दुख रहा है, जो पीड़ा हो रही है, उस पीड़ा के भी हकीदार क्या है? आप ही। क्योंकि कहा जाता है जो दूसरों को खिलाता है, जो दूसरों की रक्षा करता है, वो खिलखिलाता है और दूसरों की रक्षा करते हैं, लेकिन जो दूसरों को सताता है वो दुख के आंसू बहाता है कि नहीं? तो भैया उनसे क्षमा मांगिए। पूज्य गुरुदेव कहते थे हमारे शरीर में भी एक दो जीव है क्या? कितने सारी कृमियां हैं, जिसको देखो आप ऊपर से इतना अच्छा समझते हो। कभी पढ़ो ग्रंथों को या देखो प्रैक्टिकल रूम में जाके किसी बॉडी, कितने लाखों जीव भरे पड़े आपके शरीर के अंदर, और वे जीव भी आपको क्या करते हैं? बीमार करते हैं कि नहीं? क्यों करते हैं? आपने सोचा क्यों करते हैं? क्योंकि आपने सताया था। अगर दिल किसी का दुखाया न होता, जमाने ने तुमको सताया न होता। आज वे जीव यदि रोग बन के, बड़े बड़े रोग हो रहे हैं, लोगों को हो रहे कि नहीं? बोलते हमने तो कुछ खा ही नहीं, ऐसा तंबाकू हम खाते नहीं, शराब हम पीते नहीं, फिर भी कैंसर और पता नहीं बड़े बड़े रोग हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं? वे भैया, वे शरीर में जो जीव में कोई और नहीं है। ध्यान रखना, कौन है वो? वे ही जीव है जिनको आपने पहले कभी सताया था। तो भैया एक अंतरात्मा की आवाज से ऐसा बोलना, ऐसी विचार करना कि हमारे शरीर में जो जीव हैं उनसे भी कह देना कि भैया क्षमा करो, अज्ञानता में, प्रमाद में, कसाय में क्या हमने आपको सताया है कि नहीं सताया? सताया है। तो आचार्य भगवान कह रहे इन सबसे हमें क्या मांगनी चाहिए? क्षमा मांगनी चाहिए। जब हम क्षमा मांग लेंगे तो आचार्य भगवान क्या कह रहे हैं कि वाणी का क्या है? श्रृंगार क्षमा है।
व्यक्ति क्षमा क्यों नहीं कर पाता? क्यों नहीं कर पाता? क्यों नहीं? क्योंकि हृदय में नमी है ही नहीं। पहले बताया था माचिस क्यों नहीं जलती? क्योंकि हृदय में नमी है। माचिस क्यों जलती है? कि माचिस सूखी हुई है। हमारे अंदर क्रोध वैर तभी रहता है जबकि हमारा हृदय दया से भीगा नहीं होता, अपनेपन से भीगा नहीं होता। तो आचार्य भगवान कह रहे हैं कि अपने हृदय में क्या होनी चाहिए? दया होनी चाहिए। किसके प्रति होनी चाहिए? अपने प्रति भी, अपनों के प्रति भी, और जो अपने नहीं है फिर भी उनके प्रति क्या होनी चाहिए? दया होनी चाहिए। दया होगी तो आचार्य भगवान कह रहे कि क्षमा धर्म मनाना सार्थक होगा। दया किसके अंदर आए? तो भगवान महावीर ने कहा दया यदि चाहिए तो अनेकांत का सूत्र लिया। किसका सूत्र लिया? अनेकांत यानी क्या? अनेकांत यानी ही से भी की हो। जो हर शब्दों में ही करते हो ना, ऐसा ही, उसमें क्या कहने लग जाओ? ऐसा भी। किसी से कहा तुमने ऐसी गलती की तो कहेगा नहीं की, और आप कहोगे ऐसी की ही, तुमने ही की, तो क्या हो जाएंगे? लड़ाई झगड़े। और आप ऐसा कह दो भैया तुमने भी की है, वो क्या कहे? उसने की, तो क्या कह दो? तुमने भी की है। या आप स्वयं ही स्वीकार करने लगे हम भी गलत हैं, तो क्या होगा? आचार्य भगवान कह रहे जहाँ ही शब्द खत्म होगा क्या आ जाएगा? जीवन में जब भी आ जाएगा ना, कहना कि हाँ आप कथन से सही भी और गलत भी हो। हम व्यक्ति की जहाँ भी आएगा वहां व्यक्ति की परिस्थितियां समझने का हम प्रयास करेंगे। हम संवेदनशील हो जाएंगे। हम उसकी क्या है समझने को आतुर हो जाएंगे। आचार्य गुरुदेव कहते थे कि अनेकांत का सूत्र आ जाएगा तो क्या आ जाएगा? हम हो जाएंगे कि नहीं? हमारे अंदर नियम से क्या होगी? क्षमा आएगी। तो आचार्य भगवान कह रहे हैं कि अनेकांत के सूत्र ले आइए। और क्षमा चाहते तो क्या कर लो? टाइम टेबल फिक्स कर लो। माता जी ने कितनी अच्छी बात बताई। सोमवार आए तो कहो पहला दिन है, और रविवार आए तो छुट्टी का दिन है। ऐसे ही 24 घंटों को भी आप डिवाइडेशन कर लीजिए कि हम इतने समय ये करेंगे, इतने समय हम स्वाध्याय करेंगे, इतने समय मंदिर में रहेंगे, इतने समय। तो क्रोध को क्या चांस मिलेगा? क्या? बिल्कुल नहीं मिलेगा। और आ भी जाए तो वैसे ही होगा जो बिना बुलाए मेहमान आते तो धक्के खा के उनको जाना पड़ता है। या कहे गेट बंद है तो कोई आएगा क्या? और आ भी जाए कोई कितना ही जबरदस्ती करे तो भी क्या कहोगे? जल्दी आओ। जल्दी किसको? क्यों? क्योंकि हमारा टाइम कहीं स्वाध्याय का है, कहीं प्रवचन का है, कहीं दान का है, कहीं पूजन का है। जब हमारे टाइम टेबल फिक्स हो जाते हैं तो आचार्य भगवान कहते थे कि क्या होता है कि हमारे अंदर ही आ जाता है। और दूसरी बात आचार्य जी बोलते थे क्या? अपने ही तो है सब। बोलो अपने नहीं है क्या? किनको पराया कहते? बोलो। चंदू भाभी ये जो बैठी है ना, क्या नाम है? क्या नाम? कल्पना जी पराई है क्या? केवल आपके कर्णमल जी जेठ वे ही अपने हैं क्या? वे महावीर जी सीमा ने वे ही अपने हैं क्या? याद रखना जितने भी जीव हैं कोई किसी के पराई नहीं यहाँ। क्यों? क्योंकि हमने बताया था निमित्त नैमित्तिक संबंध है। आज इतने लोग ही मुगाड़ा में क्यों मिले? क्यों? क्योंकि पहले से हमारा कुछ ना कुछ रिश्ता है कि नहीं? तो आचार्य भगवान करे कोई पराया है ही नहीं है। लोग बोलते हैं अपनों को तो गलती जल्दी क्षमा कर दी जाती, परायों की गांठ बांध दी जाती है भैया। और आचार्य भगवान कह रहे जब हम अध्यात्म में डूबेंगे, जब माँ जिनवाणी की सुनेंगे तो कोई पराया है क्या? बोलो कोई पराई नहीं है। तो बैरभाव होगा क्या? कभी बैरभाव नहीं होगा। क्या होगा? जब हम अभी नहीं पुराने में भी जिए, या कहें आप नए, अपने यहाँ कहा गया निक्षेप कहा गया। क्या कहा गया? अपनी गलती। किसी ने गधा कह दिया तो क्या लगेगा? कैसा लगेगा गीता भाभी? बुरा लग जाएगा। लेकिन बुरा यदि आपके पास ज्ञान होगा, तत्व सूत्र खाली पढ़ो नहीं, जिनवाणी खाली कंठस्थ मत करो, जिनवाणी को खाली दिमाग में मत रखो। जैसे गाय रोनती है ना, उसको रोना सीखो।
तो उसमें सार निकलेगा। क्या निकलेगा? हमने यदि 4 निक्षेप पढ़ लिए हैं, हमने द्रव निक्षेप पढ़ लिया है, हमने भूत निगम ने पढ़ लिया है, तो इसका मतलब सार भी निकालो पढ़ने का, तत्व सूत्र का मतलब क्या? किसी ने गधा कह दिया तो लगा लो हिसाब। पता नहीं, हो सकता है पूर्व पर्याय में गधे रहे हो और नहीं रहे क्या? कोई बताओ ऐसी कौन सी पर्याय है जिसमें पर नहीं हो गया है? ठीक है, उसको पहले पर्याय की याद आ गई मेरे, या फिर हो सकता है हमारे ऐसे कुछ कर्म आने वाले हो कि हम गधे बन भी तो सकते हैं, या फिर गधा यानी कि जो गलत धारणाओं को छोड़ता है वो गधा होता है। क्या होता है? हम गधे हैं स्वीकार करो, अपेक्षा कथन कर लो। क्यों सोच रहे हो कि गधा एक पशु ही होता है? एक मनुष्य भी जब गलत धारणाओं को छोड़ता है तो क्या है? गधा होता है। गधा होना भी चाहिए, गुरुदेव बोलते थे, होना चाहिए कि नहीं? उत्तम क्षमा धर्म के आने के लिए बाबूलाल जी पूज्य गुरुदेव बोलते गधा होना चाहिए। क्या विशेषता है गधा बनने में? बोले पूछो किशोर जी, गधा क्यों होना चाहिए? बोले गधा इसलिए होना चाहिए, आपको याद है, आपके बच्चे याद नहीं होता तो आप क्या कहते हो? गधा है पूरा जी बोलते हो। यूं ही नहीं कहते आप लोग गधा है वो, गधे का बच्चा बोलते। वाह वाह, क्या बात है, यानी कि आप अपने आप को स्वीकार करते हो। तो देखो भैया, यूं ही गधा नहीं का, बहुत अच्छी बात है गधा बनना। आज क्षमा वाणी के दिन विश्व मैत्री दिवस जिसे कहते हैं, विश्व में मैत्री यदि करनी है, क्षमावान बनना है, भगवान पारसनाथ के क्षमा के संदेश को हृदय में रखना है, तो भैया गधा ही बनो। क्यों? पूछो गधे में क्या विशेषता होती है? गधे में एक विशेषता होती, मालूम क्या होती है? गधा किसके यहाँ रहता है? कुम्हार के यहाँ। कहाँ ले जाता है कुम्हार? रोज उसे मिट्टी ले जाने के लिए, फिर रोज ले आता है, रोज लकड़ी मार के ले जाता है उसको, और लकड़ी या हाँकते हाँकते ले जाता है और हाँकते हाँकते ही लाता है। यदि कभी गधे को कुम्हार कहे, रोज तो हो गए, जिंदगी तो बीती जा रही है इसी रास्ते से आते जाते, और कुम्हार सोच के गधे को छोड़ दे, तो बताओ गधा कहाँ आएगा? कहाँ आएगा ऋषभ जी? कुम्हार के यहाँ। बिल्कुल सही बोल रहे हो, तो अपने मन की बोल रहे हो। अभी तो थ्योरी में कह रहे हो आप, अभी प्रैक्टिकल करके देखना। गधे की यही विशेषता होती, जिंदगी भर वही जाए, लेकिन उसको याद नहीं रहता, वो भूल जाता है। चाहे भूल जाता है। याद रखना, क्षमा जिसको धारण करनी है वो गधा बने, यानी क्या करे? वो भूलने की आदत डाले। हम जहां भूलना चाहिए, जो भूलना चाहिए वो हम नहीं भूलते, और जो नहीं भूलना चाहिए वो हम भूल जाते हैं। आचार्य भगवान कह रहे भैया, दूसरों की गलतियां तो क्या करो? भूलो, और अपनी गलतियां क्या कह रहे हो? अपनी गलतियां याद करो, दूसरों की भूलो, यानी गधा बनो। गधा की बिल्कुल रियल है, प्रैक्टिकल करके देख लेना सब जी। यूं ही लोग में जो युक्तियां महावरे कहे जाते हैं ना, गधा का बच्चा और गधा, इसीलिए कहा जाता है कि गधा रास्ता उसको याद नहीं होता। आज क्षमा के दिन तभी क्षमा आ पाएगी जबकि हम क्या बनेंगे? गधे बनेंगे। मतलब क्या? गलत धारणाएं जो अपने मन में पर बिठा लेते हैं किसी के प्रति, हमको क्या करनी पड़ेगी? भूलना पड़ेगा। और जो भूलेगा उसके अंदर क्षमा नहीं आएगी, क्या बोलो? नियम से आएगी। तो कहना तो बहुत सारा था, लेकिन समय आचार्य भगवान कह रहे हैं कि इतना ही काफी है। कितना काफी है? इतना ही काफी है कि आज अपन सच्चे हृदय से, बिल्कुल हमें नहीं मालूम समाज में होंगे कई लोग ऐसे जिनकी किसी से बनती। आचार्य श्री की क्षमावाणी लोहारिया की देखी हम लोगों ने, क्या क्षमावाणी थी। बरसों से जो परिवार के लोग बोलते नहीं थे, देहरी पे नहीं जाते थे सगे सगे भैया, लेकिन पूज्य गुरुदेव की वाणी का क्या प्रभाव हुआ? खड़े हो गए, अश्रुधारा बह गई। और क्यों नहीं बोले? जब से पूछा गया भैया क्यों नहीं बोलते दोनों से,
बोले बहुत सालों से सोच रहे हैं, बोले कि बोलने की इतनी देरी क्यों लग गई? बोले हम सोचते थे उनकी गलती है, पहले वे बोलेंगे तुम क्यों? बोले उनकी गलती है, वे बोलेंगे। बताओ, इतनी सी इलाज है, कितनी सी इलाज है? इतनी सी के तुम बोलो, तुमने बरसों लगा दिए। क्या लगा दिए? बरसों लगा दिए भैया। वहां पे कहा गया झुकाना धर्म नहीं है, क्या है? झुकना धर्म है। क्या है? झुकना धर्म है। तो आचार्य भगवान ने जैसे कहा भैया झुक जाओ, लोग क्या झुकाना चाहते हैं, झुकना। आज किसी ने जैसे ही कहा, छोटे भैया मान गए और बड़े भैया के चरणों में। मालूम लड़ाई कितनी? थोड़ी सी जमीन के कारण। किसके कारण? घर की एक दीवार इतने चली गई कि यानी कि घर की एक दीवार के कारण तुमने हृदय में इतनी बड़ी दीवार बना ली। बताओ कि बरसों से नहीं बोल रहे हो क्या? जब जाओगे वो दीवार साथ में जाएगी क्या? जब जाओगे जिस पैसे के कारण अपन बोलचाल बंद कर देते हो, साथ में जाएगा क्या भैया? कुछ साथ में नहीं जाएगा। जाएगा तो क्या जाएगा? क्षमा जाएगा। आज क्षमा वाणी के दिन इतने ही कहेंगे कि जिन जिन से देव साधुओं से, अपने घर वालों से, अपने जिन जिन जीवों अशुद्ध वस्तुओं का यूज करके हमने जिन जिन जीवों का, उनसे भी क्षमा मांगना। और जिससे बिगड़ी है उसके पास भी चले जाना। मत सोचना कि वो आए, क्योंकि आप जाओगे तो कौन धर्मात्मा कौन कहलाएगा? आप कहलाओगे। कौन कहलाएगा? क्योंकि धर्म झुकना सिखा है। क्या कर रहा है? बैर तजो तुम धरो क्षमा। छोड़ दो भैया बैर भाव को, मांगो फिर तुम करो क्षमा। मांग लो। क्या करो? मांग लो क्षमा। मांग लोगे तो कौन बड़ा होगा? वीर कौन कहलाएगा? मांगने वाला ना। तो आप तो क्या हो? वीर भगवान की संतान। किसकी हो? वीर की संतान ही वीर होते हैं। और आचार्य भगवान कह रहे हैं जिनके अंदर क्षमा आएगी उनका हृदय वास्तविकता में क्या होगा? बहुत निर्मल होगा। और लगेगा कि उन्होंने 10 धर्म की क्या है? सार्थक किया है, अपनी आत्मा का कल्याण किया है। हम भी सब अपने जितने भी ज्येष्ठ संघ के आचार्य भगवान थे, पूज्य गुरुदेव से सबसे पहले, फिर आचार्य भगवंतों से, आचार्य विशुद्ध सागर जी, आचार्य विहर सागर, सबसे क्षमा मांगते हैं। जितनी भी हमारे संघ की बड़ी माता जी लोग हैं, सबसे ज्यादा कारिका गणनी विशिष्ट श्री माता जी, उनके पास ही हम लोग रहे हैं। हो सकता है कई बार जान करके भी और कई बार अनजाने में भी उनका दिल दुखाया है। चाहे हमारे संघ के विवर्धन सागर जी, विश्वनायक सागर जी महाराज हैं, उनसे भी हो सकता है कभी उन्होंने कुछ कहा हो, लेकिन परिस्थितियां जैसी रही हो, हमने उस बात को स्वीकार ना किया हो। और भी हमारे साथ पहले भी जो माता जी रही, और सबसे ज्यादा तो भाई दीदी लोग, चाहे विधि दीदी हो, चाहे काजल दीदी हो, चाहे लाडो दीदी, बहुत सारी जो दीदियां हैं, क्योंकि उन पे ज्यादा अधिकार हो जाता है। छोटों पर डांटने का थोड़ा ध्यान रखो। सबसे कभी किसी का दिल दुखाया हो, संग में भी विप्रा श्री माता जी हैं, योजना श्री माता जी हैं। सुनो, आप कह रही थी समाज वालों से क्षमा, तो सब नाराज बैठे क्षमा वाले, आप समाज वाले आपसे, आप आहार नहीं कर रही हो। क्षमा तभी होगी जब आप आहार करोगे। तो सभी से हम क्या करते हैं? बहुत बहुत अंतर हृदय की निर्मलता से क्षमा मांगते हैं, क्योंकि पूज्य गुरुदेव ने यही समाज सिखाया है, क्षमा करते चलो। और कभी बोल भी जाते हैं तो कर्तव्य के नाते बोलते हैं। किसके नाते बोलते हैं? कर्तव्य। बड़े हैं, देखो, बड़े यदि छोटों को नहीं सुनाएगा, नहीं बताएंगे, तो फिर दुनिया वाले सुनाएंगे, दुनिया वाले सिखाएंगे। उससे अच्छा है कि अपन अपने ही से सीख लें। अपने वाले कर्तव्य के नाते आप लोगों से कभी कुछ कह देते हैं, लेकिन अंतरात्मा पूज्य गुरुदेव और भगवान जानते हो, मेरी अंतरात्मा जानती है, मेरे किसी से भी ज्यादा द्वेष भाव नहीं है, ना किसी से हम ज्यादा कलुषित भाव रखते हैं किसी के प्रति। बस यही भाव रखते हैं कि जिस उद्देश्य से आप लोग मोक्ष मार्ग पर बड़े हो, पूज्य गुरुदेव की अमानत है हमारी माता, जो हमारी है लेकिन हमारी भी नहीं है। क्या है? हमारी है भी और हमारी भी नहीं है। पूज्य गुरुदेव की धरोहर है, पूज्य गुरुदेव या कहें बड़ी माता जी की धरोहर है, अभी आचार्य विशुद्ध सागर महाराज जी की धरोहर है। उनकी अपन तो यही चाहते हैं कि उन्होंने जैसे भेजा है ज्यादा ना कर पाए, यानी कि 20 भेजा है, हम 21 ना बना पाए, लेकिन भावना रहती कि हम 19 भी ना होने दें,
इस कर्तव्य के नाते कभी कुछ बोल देते हैं तो सब लोगों से हम बिल्कुल बहुत निर्मल हृदय से सभी से बहुत बहुत क्षमा चाहते हैं। समाज के लोगों से भी, मुगाड़ा समाज कभी कुछ बोल दिया हो भैया, लेकिन याद रखना जो कुछ बोलते हैं हम अपना कुछ नहीं बोलते हैं, किसका बोलते हैं? भगवान का बोलते हैं। किसका बोलते हैं? बस यही उद्देश्य है। कभी ज्ञान नहीं रहता लोगों को, लोग इतने बुरे नहीं होते, लेकिन ज्ञान का क्या रहता है? अभाव रहता है, तो गलतियां बनी रहती हैं। हम तो यही चाहते हैं कि आपके अंदर जो भगवान को मानते हैं तो आप भगवान की भी मानने लग जाएं। आपकी वजह से हमारी आत्मा का कल्याण हो। हम चाहते हैं आप लोगों की भी क्या हो? आत्मा का कल्याण हो। हमें ऐसे ही लगता है हम जिस पथ पर चल रहे हैं आप भी क्या चलें? उसी पथ पर चलें, क्योंकि ऐसी आत्मा मेरी है वैसी आपकी है। यदि हम दुख से घबराते हैं, हम अपनी पीड़ा से घबराते हैं, तो आप लोग को भी हम यही चाहते हैं आप भी घबराते होंगे। आप भी नहीं चाहते कि आपको पीड़ा मिले, लेकिन कभी मिल जाती है, वो कारण अज्ञानता होती है। तो हम तो भैया इसीलिए बोल देते हैं कि आपकी अज्ञानता जो हो क्या है? दूर हो। आपके अंदर माँ जिनवाणी गुरुओं का, धर्म का क्या हो? प्रकाश हो। आपके सच्चे पथ पर चले। फिर भी कभी आपके दिल दुख गया हो तो सभी लोग हमारे लिए भी क्या करेंगे? क्षमा करेंगे। जो श्री पारसनाथ भगवान की, चलिए खड़े हो जाएंगे सब लोग एक दूसरे से बिल्कुल नजरों से नजरें मिला के, क्योंकि कहा जाता है क्षमा तभी होती है दो आंखें भी मिलनी चाहिए, दांत खिले, दो मिले 64 खिले, 4 मिले 64 खिले, रहे 20 कर जोड़, सज्जन से सज्जन मिले। करो, अब हमें नहीं देखना है, आपस में मांग लो अच्छे से। हाँ, अच्छे से। सबसे हमें लगता है जिससे नहीं बोलते उसके पास है कोई ऐसा, उससे जरूर मांग लो यदि किसी से कोई हो ऐसी। सभी समाज के लोगों के लिए बहुत बहुत सभी जैन लोग एक दूसरे के गले में क्षमा मांगे।